गॉड ब्लेस यू ऑल। आज फिर से एक बार मैं परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर के अनुग्रह से आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूं, जिसका नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सेवकाई। और मेरा विश्वास है कि हम सब आशीषित होंगे। आप सभी ने पवित्र आत्मा के बारे में सुना होगा। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्ति है। जैसे पिता परमेश्वर है, जैसे पुत्र परमेश्वर है, वैसे ही पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। वह संपूर्ण परमेश्वर है। वह पिता से या पुत्र से कम नहीं है। और ऐसे पवित्र आत्मा के बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। उनकी सेवकाई के बारे में जानना हमें आवश्यक है, क्योंकि आज हमारे बीच में सदा के लिए पवित्र आत्मा है। पेंतीकोस्त के दिन के बाद पवित्र आत्मा हम सब के बीच में रहने के लिए, वो सदा के लिए आए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह तो बाप के दाहिने हाथ में विराजमान है, लेकिन हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करते हुए पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। और ऐसे पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में हमें जानना होगा कि पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर क्या कर रहा है, उनका क्या मकसद है, हमारे जीवन में वो क्या करना चाहता है, हमारे जीवन के द्वारा वो क्या सिद्ध करना चाहता है। तो आइए पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में हम देखें। सबसे पहला पॉइंट, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को प्रकट करता है। द होली स्पिरिट रिवील्स द जीसस क्राइस्ट। यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह को पहचानना चाहता है, तो उसको पवित्र आत्मा की सेवकाई की आवश्यकता पड़ेगी। विदाउट द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट यू कैन नॉट नो जीसस क्राइस्ट एज अ लॉर्ड। यदि आपको यीशु प्रभु है ये जानना है, और यीशु प्रभु ही है, लेकिन वो प्रकाश आप तक पहुंचाने वाला कोई है, तो वह है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ही वो प्रकाश आप तक पहुंचाता है कि यीशु ही प्रभु है। आइए एक दो आयत हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय और 3 पद। इस रीति से यहां लिखा गया है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। यहां लिखा है कि न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। रोमियो की पत्री, उसका 10वां अध्याय और 9वीं आयत हम पढ़ते हैं। वहां इस रीति से लिखा गया है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए मुंह से कबूलात जरूरी है कि यीशु प्रभु है, और यीशु प्रभु है ये प्रकाश हमें पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी व्यक्ति यीशु को प्रभु के रूप में जान नहीं सकता है। जब कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य पर पवित्र आत्मा उतरता है, तभी उसके जीवन से जो आध्यात्मिक अंधकार है, जो आध्यात्मिक अंधापन है, वो दूर हट जाता है और वो प्रकाश मिलता है, और उस प्रकाश में उसको मालूम होता है कि यीशु ही प्रभु है। प्रेज गॉड। जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति पर, किसी मनुष्य पर हावी होता है, तब व्यक्ति जान पाता है कि इस पूरे संसार में, यानी कि पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे, दूसरा कोई नाम ही नहीं है जिससे उद्धार मुक्ति मिले। मेरे यारों, हमें पता है कि यीशु के नाम से ही उद्धार मिलता है। प्रेज गॉड। और एक अद्भुत बात मैं आपको पवित्र आत्मा के बारे में यहां बताना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा जब किसी व्यक्ति पर हावी होता है, किसी व्यक्ति पर वो उतरता है, तब जाकर उस व्यक्ति की आत्मिक आंखें खुलती है। उसको मालूम पड़ता है कि मैं किस अवस्था में हूं, यानी कि व्यक्ति की पतित अवस्था से रूबरू करवाने का काम भी पवित्र आत्मा करता है। जब तक पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति पर नहीं उतरेगा, जब तक पवित्र आत्मा की सेवकाई उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगी, तब तक उस व्यक्ति को अपनी पापी अवस्था के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, यानी कि वह वैसे ही जिएगा। जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति पर उतरता है, तभी व्यक्ति को पतित अवस्था का भान होता है। प्रेज गॉड। ये पवित्र आत्मा की सेवकाई है। और
वह खड्डे में, पाप के खड्डे में गिरा हुआ है, ये भान करवाने के बाद पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह की ओर ले जाता है। यानी वो रेमेडी भी दिखाता है कि मुक्ति कैसे मिलेगी, इस खड्डे से कैसे बाहर आप आ सकते हो, किस रीति से पाप की क्षमा मिलेगी, कौन दे सकता है, ये आपको पवित्र आत्मा बताता है। प्रेज गॉड, हालेलुया लॉर्ड। वो आपके सामने यीशु मसीह को प्रकट करके बताता है। यूहन्ना 16वां अध्याय 13 से 15 आयत में पढ़ता हूं। परंतु जब वह अर्थात सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्रेज़ गॉड। इस वचन के आधारित हम जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा अपनी ओर से नहीं, लेकिन वह जो कुछ सुनेगा वही वह बताएगा। यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, उसकी सुनकर वह आपके सामने प्रकट करेगा, यानी यीशु मसीह को प्रकट करेगा। वो यीशु मसीह की बातें आपसे शेयर करेगा। हालेलुया लॉर्ड। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो मनुष्य पवित्र आत्मा से भरपूर है, वो मनुष्य अपने जीवन में यीशु मसीह की महिमा करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री ही यही है कि वो यीशु मसीह को महिमावान करे। वह स्वयं को आगे नहीं बढ़ाएगा, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को आगे बढ़ाएगा। वो यूहन्ना बपतिस्मा की तरह सोचेगा, यूहन्ना बपतिस्मा की तरह कहेगा कि वह बढ़े और मैं घटूं। प्रेज़ गॉड। पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति की ये एक महत्व की क्वालिफिकेशन है मेरे यारो। वह अपनी महिमा नहीं करवाता, वह यीशु मसीह की महिमा करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री ही यही है कि वो यीशु मसीह को प्रकट करके यीशु मसीह को महिमावान करता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु मसीह की गवाही देता है और उनकी लॉर्डशिप में लोगों को वो लाता है। यहाँ एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा हमारे बीच में सदा के लिए रहने के लिए आया, और जब पवित्र आत्मा आया तब यह पुरवार हुआ, इस बात की पुष्टि हुई कि यीशु मसीह स्वर्ग में पहुंच गए, क्योंकि लूका 24:49 में, प्रेरितों के काम की किताब में और कई जगह यूहन्ना की किताब में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा भेजूंगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वो पहुंच गए और उन्होंने पवित्र आत्मा भेजा। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आया तो इस बात की गारंटी है मेरे यारो, यीशु महिमावान हुआ, क्योंकि यूहन्ना की किताब 17वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह इस रीति से कहता है कि हे बाप, जो महिमा में तेरे संग ये जगत, ये संसार पैदा नहीं हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ, उससे पहले मैं तेरे संग वो महिमा शेयर करता था, वो महिमा में मुझे प्रवेश दे। उस आयत को पढ़ते हैं हम, यूहन्ना 17वां अध्याय और 4 और 5। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। प्रेज़ गॉड। यानी कि पवित्र आत्मा आया, इस बात की गारंटी हमें मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के संग उस महिमा में प्रवेश किया जिस रीति से यूहन्ना की किताब 17वें अध्याय में लिखा गया है। दूसरी एक आयत पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है पवित्र आत्मा यीशु मसीह को प्रकट करता है, यीशु मसीह की महिमा करता है। यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय और 26वीं आयत इस रीति लिखा गया है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा जो पिता की ओर से निकलती है, तो वह मेरी गवाही देगा। प्रेज़ गॉड। दूसरी आयत पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय 26वीं आयत इस रीति से वहां लिखा गया है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा यीशु की बात हमें सिखाता है, यीशु की बात हमें स्मरण करवाता है। दूसरे शब्द में कहूं तो पवित्र आत्मा यीशु की ही बात करता है और यीशु को ही महिमावान करता है।
प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा की सेवकाई के बिना आप जान ही नहीं सकते कि यीशु प्रभु है और यीशु राजाओं का राजा है। यस माय फ्रेंड्स, हमारा परमेश्वर राजा है, यीशु राजा है। मेरे साथ आप निकालिए इफिसियों की किताब पहला अध्याय 20 से 22। वहां लिखा है, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। प्रेज गॉड। बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर पिता ने उसको सब प्रकार की प्रधानताएं और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता दी, यानी वह राजा है, उसको राज्याधिकार दिया गया। वह राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। आइए एक और आयत हम पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और 17वां पद। इस रीति से वहां लिखा है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वितीय परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। प्रेज गॉड। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि वह सनातन राजा है। हालेलुया। दौड़ यीशु राजा है, वह राज सिंहासन पर विराजमान है और पवित्र आत्मा एकलौता ऐसा इस पृथ्वी पर अभी मौजूद है जो स्वर्ग का प्रतिनिधि है। वह जानता है मेरे यारों कि यीशु राजा इस पृथ्वी पर क्या चाहता है। वह जानता है कि यीशु राजा इस पृथ्वी पर क्या करने जा रहा है, उसकी इच्छा क्या है। और हम जानते हैं मेरे यारों, प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर इस पृथ्वी को अपनी महिमा से भरपूर करना चाहता है। दूसरे शब्द में कहूं तो परमेश्वर का आयोजन है मेरे यारों कि इस पृथ्वी को वो स्वर्ग से भर देना चाहता है, स्वर्ग से रीतभात से, स्वर्ग की संस्कृति से इस पृथ्वी को भर देना चाहता है। और इस आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की है तो वह पवित्र आत्मा की है। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि स्वर्ग में कौन सी भाषा बोली जाती है, स्वर्ग में कौन सी रीतभात है, स्वर्ग में कौन सा कल्चर है, कौन सी संस्कृति है। प्रेज गॉड। मेरे यारों, पवित्र आत्मा के बिना आप स्वर्ग को भी नहीं जान सकते। हालेलुया लॉर्ड। और पवित्र आत्मा के बिना आप स्वर्ग को इस पृथ्वी पर भी नहीं उतार सकते। पवित्र आत्मा के बिना आप प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को इस पृथ्वी पर एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं, पवित्र आत्मा की सहायता प्राप्त करें। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा की सहायता आप प्राप्त कर ले। पवित्र आत्मा की सहायता प्राप्त करने के लिए आपको यीशु को एज अ लॉर्ड स्वीकारना होगा। आपको यीशु मसीह के पास आना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो आपको पवित्र आत्मा प्रदान करता है, पवित्र आत्मा देता है, पवित्र आत्मा से भरपूर करता है। और पश्चाताप और विश्वास के बिना आप यीशु मसीह के पास जा नहीं सकते। हालेलुया लॉर्ड। मैं कहता हूं, यदि आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, आप यीशु मसीह के पास जाइए। यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा आपको प्रदान करेगा। हालेलुया लॉर्ड। हम पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, पवित्र आत्मा स्वतंत्रता, छुटकारा लाता है। द होली स्पिरिट ब्रिंग्स लिबर्टी, द होली स्पिरिट ब्रिंग्स फ्रीडम। प्रेज गॉड। मेरे साथ आप निकालिए दूसरा कोरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 17वीं आयत। वहां इस रीति से लिखा गया है, प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया लॉर्ड। इंग्लिश में इस रीति से लिखा गया है, नाउ द लॉर्ड इज स्पिरिट एंड वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज अ लिबर्टी। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा स्वतंत्रता लाती है। जहां पवित्र आत्मा उतरता है वहां सभी प्रकार के बंधन टूट जाते हैं और व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त करता है, लिबर्टी प्राप्त करता है, फ्रीडम प्राप्त करता है। मैं आज ये कहना चाहता हूं मेरे यारों कि आज यदि आप बंधन अवस्था में हो, कोई भी ऐसी बात आपकी जिंदगी में है जो बोझ रूप हो गई है, जो बंधन हो गई है, उससे छूटने के लिए पवित्र आत्मा का बल चाहिए। पवित्र आत्मा के बिना
आप बंधन अवस्था से मुक्त नहीं हो सकते। शुरू से पवित्र आत्मा की सेवकाई छुटकारा लाने की, फ्रीडम लाने की ही रही है। यदि आप देखें तो प्रभु के जो लोग यानी कि इजरायली लोग मिस्र में करीबन 430 साल तक गुलाम रहे। दे वेर स्लेव्स इन इजिप्ट। दूसरे शब्दों में कहूं तो हर प्रकार के बंधनों में उनको बांध के रखा गया था और उन्होंने उस अवस्था में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनकी पुकार सुन ली। प्रेज गॉड, हमारा परमेश्वर पुकार सुनता है, हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। और बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति को खड़ा किया जिसका नाम है मूसा, और उस मूसा को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो बंधन अवस्था से किसी व्यक्ति को, किसी लोक समुदाय को छुड़ा सकती है। मूसा पवित्र आत्मा से भरपूर था, इसलिए वो इस्राएल प्रजा को छुड़ा सका, क्योंकि पवित्र आत्मा व्यक्ति को बल देता है, व्यक्ति को समर्थ करता है ताकि वो खुद छूट सके और दूसरे को छुड़ा सके। हालेलुया लॉर्ड। मेरे प्रियो, बंधन अवस्था से छूटने के लिए ताकत चाहिए, सामर्थ चाहिए। और सामर्थ कहां से आएगा? पवित्र आत्मा से आएगा। पवित्र आत्मा बल देता है कि आप किसी व्यक्ति को छुड़ा सकते हो, किसी लोक समुदाय को छुड़ा सकते हो, या फिर व्यक्तिगत तौर से आप भी छूट सकते हो। लेकिन कब? जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा, जब पवित्र आत्मा की सेवकाई आप प्राप्त करोगे, तभी आप मुक्त हो पाओगे। और मेरे साथ आप निकालिए गिनती की किताब 11वां अध्याय 16 और 17वां पद हम पढ़ेंगे। यहां इस रीति से लिखा गया है, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ वहां खड़े हो। तब मैं उतर कर तुझसे वहां बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाएंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़ेगा। प्रेज गॉड। यहां परमेश्वर कहता है, मैं उतरूंगा और तुझमें जो मेरी आत्मा है उसमें से कुछ लेकर उस 70 वडीलों पर मैं रखूंगा। प्रेज गॉड, ताकि तेरे संग वो प्रजा का भार उठा पाए। मूसा पवित्र आत्मा से भरपूर था, इसलिए वो इजराइल प्रजा को छुड़ा पाया। पवित्र आत्मा वो ताकत देता है, छुटकारा लाता है। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा ही है जो छुटकारा लाता है, पवित्र आत्मा ही है जो बंधन अवस्था से मुक्त करता है, पवित्र आत्मा ही है जो स्वतंत्रता लाता है। अगर हम आगे बढ़े और न्यायों की किताब में यदि हम देखें तो वहां परमेश्वर के लोग परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते, परमेश्वर के विरुद्ध में दुष्टता करते, और परमेश्वर उनको शिक्षा देते हुए विदेशी राजाओं के हाथ में बेच देता था। वहां वह गुलाम रहते, और उसी अवस्था में वो पश्चाताप करते, मन फिराते और प्रभु को पुकारते। और जब परमेश्वर को पुकारते तो परमेश्वर न्यायी को ठहरा था, और उस न्यायी की लायकात ये थी, पवित्र आत्मा का अभिषिक्त व्यक्ति, पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति। और वे व्यक्ति प्रभु के लोग या इजरायली लोगों को विदेशी राजाओं के हाथ से छुड़ाता। आइए एक आध दो घटनाएं हम पढ़ते हैं। न्यायों की किताब 3 अध्याय 9 से 11 पद इस रीति से वहां लिखा गया है, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, और उसने इस्राएलियों के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्नीएल नामक एक कंजी छुड़ाने वालों को ठहराया, और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया, और वह इस्राएलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला, और यहोवा ने अराम के राजा को उसके हाथ में कर दिया, और वह जयवंत हुआ। प्रेज़ गॉड। यहां हम देखते हैं मेरे यारों कि परमेश्वर ने ओत्नीएल को खड़ा किया। जब इजराइली लोग गुलाम अवस्था में चले गए, उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने ओत्नीएल को खड़ा किया, जो ओत्नीएल को परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो मेरे यारों छुटकारा लाती है। हम यदि
सिमसोन की बात करें, मेरे साथ आप निकालिए न्यायों की किताब, उसका 15वां अध्याय 13 से 15। उन्होंने कहा, ऐसा न होगा, हम तुझे कसकर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति मार न डालेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियों से बांधकर उसे चट्टान में से ले गए। वह लही तक आ गया था कि पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सने के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। प्रेज गॉड। और बाइबल आगे लिखता है, तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे लेकर 1000 पुरुषों को मार डाला। यहां सिमसोन की बात है। सिमसोन को पलिश्तियों के हाथ में सौंपने के लिए इस्राएली लोगों ने, अपने भाइयों लोगों ने उसको बांधा। लिखा गया है 2 नई रस्सियों से बांधा। और जब उसको लेकर वह लेह में आए तो बाइबल कहता है, शत्रु उसको बंधा हुआ देखकर, सिमसोन को बंधा हुआ देखकर ललकारने लगे, हर्ष से चिल्लाने लगे। लेकिन तब बाइबल कहता है, मेरे यारो, यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जल हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन टूट गए। प्रेज गॉड। यहोवा की आत्मा, पवित्र आत्मा बल से उतरा और सिमसोन बंधन अवस्था से मुक्त हुआ। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप किसी भी बंधन में हो, किसी भी प्रकार के बंधन में हो, परमेश्वर की आत्मा आपको छुड़ाने के लिए सक्षम है। शर्त यह है, पवित्र आत्मा को आप पर आने दो, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आता है तब कोई भी बंधन वहां रहता नहीं। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, प्रभु आत्मा है और जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। कई सालों से, कई समयों से आप बीमारी में पीड़ित है, मैं ये कहता हूं, उस बीमारी जो बंधन हो चुकी है, उस बंधन को तोड़ने के लिए पवित्र आत्मा को आप पर आने दो। यदि गरीबी का श्राप है, गरीबी एक बंधन है मेरे यारो, उससे मुक्त होने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। यदि आप किसी व्यसन से बंधे हुए हो, मैं ये कहता हूं, पवित्र आत्मा को आने दो। जब पवित्र आत्मा बल से उतरेगा, व्यसन के बंधन से मुक्त हो जाओगे। आपने अभी तक अपनी तरह से कई सारी कोशिशें की होगी, लेकिन हर कोशिश नाकामयाब यदि रही है तो मैं कहता हूं, आप यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह के पास आइए, पश्चाताप के साथ, विश्वास के साथ, और पवित्र आत्मा को मांगिए, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो पवित्र आत्मा उड़ेल देता है। और जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा, आप मुक्त हो जाओगे। मेरे यारों, मैं अपनी बात करता हूं। मैंने अपने जीवन में 19 साल दारू पिया, 19 साल में अल्कोहल के बंधन में था। मैंने अपनी रीति से छोड़ने की कई प्रकार की कोशिश की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। लेकिन जब पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा, जब पवित्र आत्मा के संपर्क में आया, मेरे यार, वो बंधन हमेशा के लिए, सदा के लिए चला गया। हालेलुया। दौड़। मैं ये कहता हूं, कोई भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा को आने दो। पवित्र आत्मा आपको चंगाई प्रदान करेगा। हालेलुया। दौड़। प्रेज गॉड। मेरे साथ आप निकालिए, यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा तो मेरे यारों यीशु मसीह ही देता है। पवित्र आत्मा मेरे यारों स्वतंत्रता लाता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की बात करें, प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को देखें, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी मेरे यारों फ्रीडम, स्वतंत्रता लाने की सेवकाई की। उनके मिनिस्ट्री का सारांश हमें प्रेरितों के काम की किताब 10वें अध्याय 38 में मिलता है। वहां लिखा गया है, प्रेरितों के काम की किताब 10वां अध्याय 38वीं आयत इस रीति से कहती है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नाजरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान की सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई के दरमियान कई लोगों को छुटकारा दिलाया। हालेलुया। दौड़। प्रेज गॉड, है ना। शैतान से सताए हुए लोगों को छुड़ाया, बीमारों को चंगा किया थ्रू द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। मैं फिर से कहता हूं, यदि आप कोई बंधन अवस्था में हैं, यीशु मसीह के पास जाइए। यीशु मसीह को
प्रभु के रूप में स्वीकार कीजिए। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और हर प्रकार के बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। बाइबल कहता है प्रभु तो आत्मा है और जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ओ परमेश्वर पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपकी सेवकाई के बारे में प्रभु हमने वचनों के द्वारा प्रभु सीखा। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। प्रभु हम ज़्यादा से ज़्यादा यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। हम अनंत जीवन तक यीशु मसीह को, हमारे प्रभु को, हमारे उद्धारक को जानने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें ज़्यादा जानने के लिए प्रभु अनुग्रह दे। और परमेश्वर पिताजी, आज ये वीडियो कोई देख रहा है, ये शुभ संदेश कोई प्रभु सुन रहा है और कोई बंधन अवस्था में है, कोई बीमारी में है, यीशु मसीह के नाम से वो बीमारी दूर होने पाए, वो बंधन यीशु नादरी के नाम से दूर होने पाए। वो व्यसन की बीमारी है, मैं कहता हूँ यीशु नादरी के नाम से वो पवित्र आत्मा परमेश्वर अभी इसी वक्त प्रभु उस व्यक्ति पर आने पाए और हर प्रकार के बंधन टूट जाने पाए। कोई चिंता में है, कोई बोझ से लदा है, यीशु नाजरी के नाम से वो प्रभु फ्री होने पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वतंत्रता लाता है। धन्यवाद परमेश्वर पिताजी, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। थैंक यू लॉर्ड। ये हमारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता, हमारे स्वामी यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर पिताजी, आमीन।